brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। तो 2027 की तैयारी में अखिलेश यादव पूरी तरीके से जुट गए हैं और वो अपने कुनबे को बढ़ाने में भी लगे हुए हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो पीडीए को धार देने की कोशिश करते नजर आते हैं, रामजीलाल सुमन के जरिए दलितों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करते नजर आते हैं और इसमें कहा जाता है कि कुछ ठाकुर उनसे नाराज भी हैं। इन सबके बीच में आज अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई नए चेहरे समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े और कई पुराने चेहरे जो कभी सपा के हुआ करते थे लेकिन पिछले कुछ वक्त में सपा से उनकी दूरी हो गई थी, वो फिर से पार्टी में वापसी करते नजर आए, जिसमें अखिलेश यादव ने दो चेहरों का जिक्र कर पार्टी को और मजबूत होने का दावा कर दिया। वो दो चेहरे कौन से और क्यों इनकी चर्चा है वो समझना जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। दरअसल एक तरफ कहा जा रहा है कि जिस तरह का राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया गया सपा सांसद की तरफ से, उससे ठाकुर समाज, राजपूत समाज अखिलेश यादव से नाराज है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ये कहा जा रहा है कि इस नाराजगी का खासा असर है। इन सब के बीच में आज जो समाजवादी पार्टी में नेताओं की ज्वाइनिंग हुई उसमें एक चेहरा बड़ा खास हो गया क्योंकि ये ठाकुर बिरादरी से है। मूलचंद चौहान जी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, उनको पता होगा इस नाम के बारे में कि कैसे कभी सपा के बड़े पुराने खिलाड़ी हुआ करते थे मूलचंद चौहान। नेताजी मुलायम सिंह यादव के समय से वो सपा के साथ जुड़े रहे, लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी हुई कि बाद में 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त करीब वो बसपा की हाथी पर सवार हो जाते हैं, साइकिल को छोड़कर। उनकी वापसी हुई है और वो भी उस वक्त पर हुई है जब कहा जा रहा है कि सवर्णों में क्या अखिलेश यादव को लेकर नाराजगी है, खासतौर पर ठाकुरों को लेकर तमाम चर्चाएं कि क्या इस पूरे इंसिडेंट के बाद ठाकुर बीजेपी की तरफ है। 2024 के पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ठाकुरों की नाराजगी थी, क्या वो नाराजगी अब बीजेपी से नहीं बल्कि सपा से है? अब ये तमाम सवाल उठ रहे थे और उन सब के बीच में मूलचंद चौहान की वापसी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा चर्चा में है। दूसरा एक और चेहरा जो बहुत चर्चा में है, जिसका जिक्र खुद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उनकी ज्वाइनिंग को लेकर बड़े दावे भी किए कि मेरठ से लेकर दिल्ली तक ये नेता जो हैं वो हाहाकारी नतीजे समाजवादी पार्टी के लिए ला सकते हैं, पार्टी के लिए बहुत जरूरी है ये। वो चेहरा मुस्लिम चेहरा। दरअसल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मुस्लिमों की साधने की कोशिश में अखिलेश यादव लगातार डटे नजर आते हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी खुल करके बोलते हैं और बाकी जो इश्यूज होते हैं उसको लेकर भी काफी ज्यादा एग्रेसिव नजर आते हैं। उसमें ये मुस्लिम चेहरा, क्योंकि आरएलडी का जी जो बीजेपी के सहयोगी हैं, जयंत चौधरी की पार्टी को छोड़ करके साइकिल की सवारी जब करता है तो लाजमी है कि अखिलेश यादव को बड़ा स्कोप मुस्लिम पॉलिटिक्स में नजर आ रहा है। वसीम राजा की हम बात करें, वसीम राजा जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं, जब उनका नाम पुकारा जाता है तो उनके तमाम समर्थक वहां पर नारे भी लगाने लगते हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वसीम राजा किस तरीके से एक बड़ा कद रखते हैं। इन दोनों नेताओं के प्रोफाइल को हम जरूर बताएंगे और उससे अंदाजा आप लगाएंगे कि आखिर किस तरह से आने वाले वक्त में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक बड़ा फेरबदल करने की कोशिश में है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसके लिए कहा जाता रहा कि यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा स्कोप नहीं, लेकिन 24 के चुनाव से, लोकसभा चुनाव जो भी हुआ उससे मानो कि समाजवादी पार्टी ने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया और उसे अब 27 तक आगे बढ़ाने की कोशिश में अखिलेश यादव है। पहले अखिलेश यादव के स्टेटमेंट सुनिए। वसीम हमारे साथ पहले भी थे, दूसरे थोड़े समय के लिए चले गए और अब पुणे हमारे साथ जुड़े हैं। हमें उम्मीद है मेरठ, आसपास, दिल्ली तक और आसपास सब जगह पार्टी के कामों में, पार्टी के संघर्ष में साथ देंगे और पार्टी को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। मैं वसीम भाई और उनके सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। दूसरे साथी हमारे पूर्व मंत्री जो बिजनौर से रहे, मूलचंद चौहान जी, आज पुणे हमारे साथ जुड़े हैं। जो लोग शुरुआती दौर की राजनीति में रहे होंगे वो जानते होंगे कि सबसे पहले आंदोलन और प्रदर्शन करने नेताजी ने मुझे कहीं भेजा था तो बिजनौर जिले में भेजा था, और जब बिजनौर भेजा था तो यही हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे उस समय।
तो चलिए मूलचंद चौहान के बारे में पहले जानते हैं, क्योंकि मूलचंद चौहान बिजनौर से हैं, धामपुर से हैं, 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के पुराने खिलाड़ी, जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ मजबूरियां थी जिससे वो दूर हो गए थे। अब उनका प्रोफाइल क्या है, किस तरीके से ये बड़े कद के नेता अखिलेश यादव के लिए माने जा रहे हैं। बिजनौर के धामपुर के रहने वाले मूलचंद चौहान और पिछले 26 साल से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी माने जाते थे। धामपुर विधानसभा से 3 बार जीते, विधायक बने और 2002 में सपा सरकार बनने पर उन्हें पर्यटन राज्य मंत्री भी बनाया गया था सपा सरकार में। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश की तरफ से मूलचंद चौहान का समाजवादी पार्टी से टिकट काट दिया गया था। नईमुल हसन को टिकट दिया गया था, जिससे नाराज होकर मूलचंद चौहान ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी और बसपा ज्वाइन कर ली थी। 2022 का चुनाव धामपुर से बीएसपी के टिकट पर लड़ा था, लेकिन हार गए थे। अगर हम इन 3 चुनावों की बात करें तो मूलचंद चौहान ने समाजवादी पार्टी में रहते हुए पहला चुनाव 1996 में लड़ा, जीते। दूसरा विधानसभा चुनाव 2002 में लड़ा, जीते। तीसरा विधानसभा चुनाव 2022 में लड़ा और जीते। 3 बार समाजवादी पार्टी के विधायक रहे। लेकिन कहा गया कि बसपा में मूलचंद चौहान को वैसी जगह नहीं मिल पाई जैसी समाजवादी पार्टी में थी, और अब पार्टी की स्थिति भी जैसी है उससे उनको बहुत ज्यादा शायद उम्मीदें नजर नहीं आ रही, और ये वजह है कि वो घर वापसी करते हैं, समाजवादी पार्टी में वापस आते हैं और तहे दिल से अखिलेश यादव उनका स्वागत भी करते हैं। अब जरा जयंत चौधरी के उन युवा चेहरे को भी देख लीजिए, उनका प्रोफाइल जान लीजिए, क्यों उनकी चर्चा इतनी ज्यादा कि उनके अखिलेश के खेमे में आने से मुस्लिम जो है वो प्रभावित हो सकता है। बात वसीम राजा की। वसीम राजा वैसे तो मेरठ के रहने वाले, लेकिन वसुंधरा में रहते हैं, और अगर उनके हम प्रोफाइल की बात करें तो वो राष्ट्रीय लोकदल के युवा विंग के अध्यक्ष रहे हैं, मेरठ के मेदपुर के रहने वाले हैं, सिवाल खास विधानसभा में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, जयंत चौधरी के काफ़ी करीबी भी ये माने जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था 2022 में, उसमें वो चुनाव भी लड़ना चाहते थे, सिवाल खास से वो टिकट की दावेदारी भी कर रहे थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया था। अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की स्थितियां बदली हैं, खासतौर पर मुस्लिम पॉलिटिक्स जिस तरह से बदली, और क्योंकि अब जयंत चौधरी जो बीजेपी के खेमे में बैठे हैं, एनडीए के साथ हैं, मोदी सरकार के तमाम फैसलों के साथ हैं, ऐसे में मुसलमानों में एक नाराजगी की बात कही जा रही है। और यहाँ पर अगर हम राजा साहब की बात करें तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर जब से चर्चाएं शुरू हुई तब से कहा गया वो नाराज थे, और भीतर खाने वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के कांटेक्ट में भी थे, और आखिरकार आरएलडी से इस्तीफा, समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग। और मेरठ और आसपास के मुस्लिम यूथ्स में उनकी एक अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, और इसलिए समाजवादी पार्टी उनको बाहें फैला करके उनका स्वागत कर रही है। वैसे इस तरह से जो नेताओं के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और समाजवादी पार्टी में मूलचंद चौहान और वसीम राजा जैसे जो नेता आए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में अखिलेश यादव पीडीए के अपने धार को मजबूत करते करते सभी वर्गों को साधने की जो कोशिश कर रहे हैं, क्या वो उस पर कामयाब हो पाएंगे? क्या 27 के लिए वाकई में अखिलेश यादव एक बहुत बड़ी रणनीति के साथ, सूझबूझ के साथ, बहुत हौले हौले ही सही, लेकिन आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।